रोशनी जहां पड़ती है वहां उजियारा कर देती है। एक शिक्षक के पास शिक्षा रूपी रोशनी का वो भंडार होता है जिसे वो हर विद्यार्थी को समान रूप से बांटकर उनके जीवन को रोशन करता है। ऐसी ही रोशनी बांटने में जुटे हैं एक शिक्षक। ये बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल हैं, जो इन दिनों हरदोई के एक विद्यालय में तैनात हैं और यहाँ उन्होंने कुछ ही दिनों में उन बच्चों को स्कूल की ओर मोड़ा है जो नामांकन के बाद कभी स्कूल नहीं आते थे। उनके लगातार प्रयास से विद्यालय में बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पूर्व में एक वायरल वीडियो से चर्चा में आए शिवेंद्र सिंह की तारीफ पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में कर चुके हैं और इस भाषण को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया था। मैं देखता हूं जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, जब कभी उनका उस विद्यालय से ट्रांसफर होता है तो पूरा गांव, पूरा समुदाय बड़ा भावुक होता है। हमारे पास पत्र लिखता है कि फलाने शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा होता। यानी इसको हम लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम हमारा एक शिक्षक ऐसा भी है कि जिसके लिए गांव रो रहा है, गांव जिसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। यह एक उपलब्धि है एक शिक्षक की। लेकिन हम कहते हैं कि भाई देखो, शिक्षक है, ट्रांसफर पोस्टिंग शासकीय सेवा का एक हिस्सा होता है और अगर ये अच्छे हैं तो इस अच्छे पर अधिकार और भी लोगों का होना चाहिए। इन्होंने एक मानक तय किया है, आने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक होगा। ये और भी जगह जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। शिवेंद्र का पढ़ाने का अपना अलग अंदाज है। वो बच्चों को बेहद प्यार से समझाते हुए पढ़ाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में बच्चे उनके मुरीद हो जाते हैं। जब वो चंदौली जनपद में तैनात थे, वहां से उनका तबादला हरदोई जनपद हुआ और जब वो स्कूल से विदा हो रहे थे तो स्कूल के बच्चे उनसे लिपट लिपट कर रोने लगे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और लोगों ने कहा था कि यदि ऐसे शिक्षक हर स्कूल में हो तो सरकारी स्कूल की काया पलट ही हो जाए। शिवेंद्र सिंह बघेल इन दिनों हरदोई के टोडरपुर ब्लॉक के फैजलापुर के प्राथमिक विद्यालय में तैनात हैं। स्कूल में बच्चों का बहुत कम नामांकन था और अधिकतर इनमें ऐसे बच्चे भी थे जो कभी स्कूल आते ही नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया और इसके लिए घर घर पहुंचे, अभिभावकों, बच्चों से मिले, रैली निकाली और उसका सुखद परिणाम रहा कि आज बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ वो बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और व्यवहारिक ज्ञान पर भी फोकस कर रहे हैं। बच्चे उनके साथ बहुत घुल मिल गए हैं और बच्चों की नियमित उपस्थिति भी अच्छी हुई है। मैं जब इस विद्यालय में आया, प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर में, तो यहाँ पर नामांकित बच्चों की अपेक्षा जो उपस्थित थी बच्चों की वो बेहद कम थी और इसके लिए हम लोगों ने सफल प्रयास करने शुरू किए और मैं अपनी टीम के साथ, मेरे साथ अभिषेक सर हैं और हमारे दो शिक्षा मित्र सर हैं, पंकज सर और अजय सर। हम लोगों ने गांव में हर एक घर में गए और हर एक घर का गेट खटखटाया और बच्चों को वहां से लाने का प्रयास किया और आज हमारी जो संख्या है वो बेहद पास में है। मतलब जो हमारे नामांकित बच्चे हैं उसमें हम 90% से ऊपर की उपस्थिति प्रतिदिन कर रहे हैं और उम्मीद है ये संख्या आगे भी बढ़ेगी। यह सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने एक सफल प्रयास किया है और ये प्रयास था कि सारे बच्चे, मतलब बच्चे हों, टीचर्स हों, उनका आत्मीय संबंध बना रहे। इसके लिए हम लोग सफल प्रयास रोजाना करते हैं। उनको खिलाना हो, उनको बैठाना हो, खेल खिलाना हो या फिर पढ़ाना हो, हर एक जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हैं। और जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जब सराहना करते हैं तो दोगुनी ऊर्जा के साथ कार्य करने में और भी अच्छा लगता है और समय समय पर लोग भी सराहना करते रहते हैं तो ऊर्जा हम लोगों को आप लोगों के जरिए मिलती रहती है। अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही मुझे ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे, मेरी टीम को ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे और हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया इतिहास जरूर लिखेंगे।